सुनहरा पहाड़ वह धन है जो बोनो ने जमा किया है। अब अंतिम अग्निश्वास ड्रैगन ने कब्जा कर लिया है और स्मॉग का सोने के प्रति जुनून दुनिया में सबसे बड़ा है। सोना तो बहुत था पर उसका आधा भी खर्च न हो सका। इसे सोने के ढेर में पड़े हुए 60 साल हो गए, न कुछ खाया न कुछ पिया। यह किसी को भी अपने द्वारा चुराए गए खजाने को छूने नहीं देगा। जो कोई यहाँ आना चाहेगा उसे आग में जला दिया जाएगा। बैगिंस इस सोने की तिजोरी में कदम रखने वाले पहले व्यक्ति थे। खजानों के खजाने को बाहर निकलते हुए देखो। बैगिंस चौंक गए। प्रत्येक छोटी छोटी हलचल के कारण सिक्के आपस में टकराएंगे। ध्वनि सचमुच आनंददायक है। यहाँ सो रहे विशाल अजगर के जागने के डर से बैगिंस ने शोर को नियंत्रित किया, क्योंकि उसका निशाना कीमती अर्केन स्टोन है। भले ही उसने इसे कभी नहीं देखा हो, लेकिन वह अच्छी तरह जानता था कि उसके सामने क्या है, उसका लक्ष्य नहीं। हालांकि उन्हें एक एक करके ढूंढना भूसे के ढेर में सुई ढूंढने जैसा है, लेकिन तत्काल भविष्य में इससे बेहतर कोई रास्ता नहीं है। उन्हें गोल्डन ट्रॉफी मिली। यह बदले में डोमिनोज प्रभाव का कारण बनता है, बड़ी मात्रा में प्रवाहित होता है। बैगिंस ने एक अजगर को अपनी आंखें बंद करके देखा। वह एक खंभे के पीछे छुप गया। उसे डर था कि वह अजगर को जगा देगा। बैगिंस तुरंत वहां से चले गए। उसने देखा कि एक अजगर अपनी पूंछ हिलाना शुरू कर रहा है। बैगिंस अपना संतुलन बनाए रखना चाहते थे। ड्रैगन की सिर से पूंछ तक की लंबाई दोनों पक्षों के आकार में बहुत बड़ी। इसकी पीठ अब पसीने से लथपथ हो गई थी और विवेक ने भी साथ छोड़ दिया था। विशाल अजगर अपना सिर हिला रहा था। बैगिंस निश्चल रहे। उन्हें उम्मीद थी कि दूसरी पार्टी आधी रात में खेल रही होगी। फिर वह पीछे हट गया, लेकिन वह सुइयों की खड़खड़ाहट की आवाज को छिपा नहीं सका। अब जब विशाल अजगर जाग गया था, बैगिंस छोटे सोने के सिक्कों के ढेर के पीछे छिप गया, लेकिन अजगर को उसका ठिकाना पहले से ही पता था। बैगिंस ने फिर से जादू की अंगूठी निकाली और अपनी उंगली पर रख दी। हालांकि स्मॉग उसे देख नहीं सका, लेकिन उसे हवा में एक अजीब सी गंध महसूस हुई। विशाल ड्रैगन ने बैगिंस के सटीक स्थान का पता लगाया था। वह चोर, मुझे तुम्हारी गंध आ रही थी। आप कहाँ हैं? कोई मूर्ख ही उत्तर देगा। बैगिंस भाग गया। भले ही उसका शरीर अदृश्य था, लेकिन उसके पैरों की आवाज अभी भी स्मॉग द्वारा उसका पीछा करने के लिए पर्याप्त थी। वह फिर से एक पत्थर के खंभे में छिप गया। सांस लेने की भी हिम्मत नहीं हुई, लेकिन स्मॉग इतना सरल नहीं है। कोठी से है, लेकिन करीब आ गया और बैगिंस को अपने सिर पर चोट महसूस हुई। उसके दिमाग में एक अजीब सी आँख की छवि कौंध गई। उसने अंगूठी उतार दी थी। विशाल ड्रैगन ने बैगिंस को बिल्ली और चूहे की तरह खेलते हुए देखा। बैगिंस फूट फूट कर रोने लगे। उन्होंने कहा कि वह ड्रैगन के प्रशंसक हैं। वह यहाँ आया था केवल अपनी आंखों से विशाल ड्रैगन स्मॉग की महानता की पूजा करने के लिए। ये शब्द ड्रैगन के साथ बहुत प्रभावी हैं। यह अपना संपूर्ण शरीर दिखाने के लिए दूर हो गया। ऐसा लगता है कि स्मॉग 60 साल से अकेला है। फिलहाल इसे वास्तव में किसी से बात करने की जरूरत है। बैगिंस ने हर संभव प्रशंसा की। समय विलंबित करने का प्रयास करें। संयोगवश उसने अर्केन स्टोन को चमकते हुए देखा, इसलिए उसने झूठ बोला कि उसका परिवार लेक क्षेत्र के कस्बे में रहता है। बोनो से कोई संबंध नहीं। फिर वह इसे चुराने की इच्छा से अर्केन स्टोन के पास पहुंचा, लेकिन स्मॉग को उसके इरादों का एहसास हो गया। आप झूठे हो और एक चोर। तुम नम्रता से बात करो। वह अब दिखावा नहीं करता। उसने गहना ले लिया और भागने में सफल हो गया, लेकिन ड्रैगन ने एक हल्का कदम उठाया। खजाना सोने के सिक्कों के पहाड़ पर लुढ़क गया। तुरंत दोनों पक्ष महल में इधर उधर खेलने लगे। अजगर ने विशाल पत्थर के खंभे को गिरा दिया। पूरा पहाड़ हिल गया। बालिन पहले से ही बाहर इंतजार कर रहा था। उसे एहसास हुआ कि स्मॉग जाग रहा था, इसलिए उन्होंने थोरिन से सभी को बैगिंस को बचाने के लिए दौड़ने का आदेश देने को कहा। थोरिन ने निर्दयता से कहा, वह नहीं चाहता था कि बैगिंस चोर को बचाने के लिए लोग अपनी जान जोखिम में डालें। उसका नाम बिल्बो बैगिंस है। उसी समय तीरंदाज बार्ट को जमीन हिलती हुई महसूस हुई। उसने अनुमान लगाया कि बोनो की हरकतों का पता चल गया है, लेकिन इस लड़के की तुलना थोरिन से की गई। ऐसा व्यक्ति जो सभी का प्रिय हो, साहसी हो। उसके पास ड्रैगन का शिकार करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला काला तीर है। उसे अपने परिवार का सम्मान साबित करना था। बार्ट ड्रैगन स्मॉग का शिकार करने की तैयारी करता है, जिसकी शुरुआत काफी खराब होती है। उसे शहर के मेयर ने पकड़ लिया और उसे गुप्त रूप से बुरे काम करने वाला करार दिया। उन्हें डंडे से पीटा गया और जेल भेज दिया गया। अब भी बैगिंस के साथ अजगर खिलवाड़ कर रहा था। मैं कभी भी कहीं भी उपलब्ध हूँ। मारना चाहते हो तो मार डालो। मेरा तराजू का कवच लोहे के समान कठोर है। बैगिंस अब वैसा नहीं रहा जैसा वह हुआ करता था, इसलिए वह केवल उस जगह से बाहर निकल सकता था।
कई कठिनाइयों के बाद वह अब एक साहसी बनने के योग्य है। वह घबराता हुआ नहीं दिख रहा था और स्मॉग गति कर रहा था। कोई हथियार नहीं खो सकता। रत्न प्राप्त करने के तरीकों के बारे में सोचते समय बैगिंस ने स्मॉग से निपटने के लिए अपने आकार के लाभ पर भरोसा किया, सबसे अमीर आदमी बनने के लिए। लेकिन आप आसानी से खजाना कैसे पा सकते हैं? अथवा उसने कोई स्वर्ण मुद्राएं भी नहीं ली और अहंकारी विशालकाय अजगर भी धैर्य खोने वाला था। बैगिंस ने अपना समय लिया, गहना की ओर 50 मीटर की दूरी तय की। जब वह उसे छूने ही वाला था, बैगिंस ने वास्तव में ड्रैगन को नाराज कर दिया। ड्रैगन को गोली मारने से पहले उसने सच बताया, अर्किनस्टोन रत्न अनंत लालच जगाएगा, फिर कोई फायदा नहीं। बैगिंस ने ड्रैगन का शरीर देखा। ड्रैगन से बार्ड के पूर्वजों ने एक बार इस अजगर का शिकार किया था। किंवदंती सत्य है, असली काला तीर मारा। अप्रत्याशित रूप से ये शब्द स्मॉग ने सुन लिए। अजगर शर्म के मारे क्रोधित हो गया। आपकी किस तरह से मरने की इच्छा है? बैगिंस के कारण स्मॉग के कई दांत टूट गए। ड्रैगन जल रहा है। बैगिंस अदृश्य जादू की सुरक्षा के तहत वह सीढ़ियों से भाग गया। जैसे ही वह महल छोड़ने वाला था, उसकी मुलाकात थोरिन से हुई, जो स्थिति की जांच करने आ रहा था। उन्होंने कहा कि स्मॉग जाग रहा था और थोरिन को यहाँ से चले जाने की याद दिलाओ। लेकिन उसकी दिलचस्पी केवल इस बात में थी कि बैगिंस को गहना मिला है या नहीं। पुष्टि करे कि स्मॉग ने रोकने के लिए अपनी लंबी तेज तलवार का उपयोग करते हुए देखना। बैगिंस निराश थे, भावनाएं गड़बड़ जैसी थीं। थोरिन की अवज्ञा के कारण ड्रैगन स्मॉग यहाँ आ गया। स्मॉग ने कई बौनों को सूंघ लिया और भी क्रोधित हो गया। बैगिंस से मिलते समय यह उतना विनम्र नहीं था। यह उन पर आग उगलता है। महल आग के समुद्र में बदल गया। सौभाग्य से सभी लोग बचने के लिए महल के पिछले दरवाजे की ओर भाग गए। जब विशाल अजगर ने दहाड़ लगाई तो पूरा महल आग की लपटों में घिर गया। आग की लपटों से थोरिन की पीठ जल गई। अपनी जान बचाने के लिए उसे अपनी जैकेट उतारनी पड़ी। लेकिन इस दृश्य ने सभी को चौंका दिया। सूखे शव एक शायद पहले जब ये आदिवासी भागते थे तो आगे का रास्ता बंद हो जाता था। थोरिन ने अपनी आंखों के सामने दर्दनाक दृश्य देखा और अंततः उसकी अंतरात्मा कांप उठी। इस बार वह बदला लेना चाहता है, इसलिए उसने स्मॉग को मारने के लिए एक समूह का नेतृत्व किया। उसी समय हाफ ऑर्क भी चुपचाप लेक टाउन में आ गया था और उनका लक्ष्य बॉनीफिली और किली। अप्रत्याशित रूप से योद्धा टोरियल हाफ ऑर्क से निपटते हुए प्रकट हुआ। वह जहरीले पानों से लगे घावों को ठीक करती है, एक देवी की तरह सुंदर देखा। पहली बार जब उसने प्यार को छुआ तो उसका चेहरा खुशी से भर गया। उन्हें कम ही पता था लेगोलस हताश था, टोरियल को बचाने के लिए और विध्वंसक वर्ग के बेटे को नष्ट करने के लिए। लेकिन ताकत के मामले में हाफ ऑर्क्स को फायदा है। हाथापाई के दौरान लेगोलस अपने बालों की एक भी लट को छूने में असमर्थ था। लेकिन लेगोलस किसी भी तरह से कमजोर नहीं था। वह जानता था कि थोरिन यहाँ नहीं है, इसलिए उसने लेगोलस से लड़ने के लिए किसी को बुलाया। उसे 2 आदमियों के सामने पटककर वह चला गया। लेगोलस ने 2 छोटे लड़कों से छुटकारा पा लिया। फिर अपनी नाक से खून पोंछो, जितना अधिक तुम इसके बारे में सोचोगे उतना अधिक शर्मिंदा हो जाओगे। फिर उसने बर्ड का पीछा किया और उसे टूटा है।